नमस्कार दोस्तों, वीर एंटरटेनमेंट मीडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि इस समय कैसा मौसम चल रहा है, बारिश का। बारिश में भीगना तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हम सबको बहुत अच्छा लगता है बारिश में भीगना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बारिश में ही कीड़े, बारिश के इस मौसम में तरह तरह के कीड़े आ जाते हैं। तरह तरह के कीड़े आपको अपने घर के आसपास नज़र आ जाएंगे। घर के अंदर, दरवाजे के अंदर जहाँ लाइट चल रही होती है, वहाँ पर ये कीड़े बहुत घातक होते हैं। देखने में छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही जहरीले और घातक किस्म के कीड़े होते हैं। हमारे शरीर में काट लेते हैं तो जगह जगह पर हमारे शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल लाल दाने उभर के आ जाते हैं, जिनमें अत्यधिक जलन, चुभन, दर्द और उलझन महसूस होती है। ये धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगता है। अब इन कीड़ों से बचने के लिए, इन घातक जहरीले कीड़ों से बचने के लिए क्या करें? तो दोस्तों, इन कीड़ों के काटने पर दर्द से बचने का एक उपाय है आइस क्यूब। जी हाँ, बर्फ़ के टुकड़े लीजिए, उन्हें किसी टॉवल में, किसी तौलिए में या किसी सूती कपड़े में लपेट लीजिए और उसके बाद जिस जगह पर भी आपके दाने हो गए हैं, जिस जगह पर भी किसी कीड़े ने काट लिया है, उन जगहों पर कम से कम 20 मिनट के लिए इस तौलिए को रखिए। आपको जलन से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ठंडक की वजह से रक्त वाहिकाएँ जो हैं वो क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो आपको दर्द और चुभन का एहसास थोड़ा कम होने लगता है, ठंडक पहुँचती है, काफ़ी राहत महसूस होती है। दोस्तों, ऐसे ही बरैया, पीले रंग की ततैया भी जिसे लोग कहते हैं, ततैया के काटने पे भी बहुत तेज़ दर्द होता है। ततैया के में डंक नहीं होता, ततैया काटती है। बहुत से लोगों की गलतफहमी है कि ततैया डंक मारती है। जी ना, ततैया काटती है, वो डंक नहीं मारती। ततैया के काटने पर जगह सूज जाती है। तो जैसे ही आपको ततैया काटे तो उसके लिए आपके पास सबसे अच्छा इलाज है, आप सबके घर में टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट लीजिए और उस बरैया के काटी हुई जगह पे उसको लगा दीजिए। टूथपेस्ट में बहुत तरीके के केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से एंटीसेप्टिक चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से दर्द में तुरंत राहत देता है। दोस्तों, अनगिनत जगहों पर हाथों पैरों में आजकल आप सोते होंगे, सो के उठते होंगे तो देखते होंगे कि कहीं पीठ में दाने हो गए, कहीं पैर में दाने हो गए, कहीं लाल लाल चकत्ते, ये जलन देते हैं, खूब खुजली महसूस होती है। तो इनसे बचने का एक और कारगर उपाय है, वो है तुलसी जी का पौधा। तुलसी जी का पौधा हर एक घर में होता है, हमारे यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है। तुलसी जी के पौधे की पत्तियाँ लीजिए, उन पत्तियों को मसल लीजिए, उन पत्तियों का पेस्ट बना लीजिए। उन पत्तियों का पेस्ट बना के खूब हल्का सा थोड़ा पानी मिला के पीस के पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद में जहाँ पे काटा है वहाँ पे लेप लगा दीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही आपने देखा होगा दोस्तों, ये जो काले काले रंग के बीटल भी कहते हैं, काले काले रंग के, यहाँ आपके घरों में थोड़ी सी ये स्टिंकिंग भी होते हैं, इससे बदबू भी आती है इनके आने से। ये भी बहुत विषैले किस्म के होते हैं, खासकर हमारी त्वचा के लिए। तो ये जितने भी हैं कीड़े, हमारी त्वचा के लिए बहुत घातक है। तो इनसे बचाव के लिए क्या है, जब ये काट लें, मान लीजिए काट लेते हैं, तो शहद में जो है, शहद बहुत फ़ायदेमंद होता है। शहद हमारे सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि शहद में बहुत से एंजाइम होते हैं जो जहर को, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी तीव्रता को कम कर देते हैं और दर्द और खुजली से हमको तत्काल राहत देते हैं। दोस्तों, हाथों में और जगह जगह पर आपके देखा होगा कि छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, कहीं चींटी काट लेती है, कहीं मच्छर काट लेते हैं, कहीं ये बेड बग्स काट लेते हैं। तो इनसे इलाज, इनके काटने पर इस दर्द से बचने का एक और इलाज है, वो है बेकिंग सोडा। सबके घर में खाने के लिए बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा लीजिए, बेकिंग सोडा को 1 चम्मच बेकिंग सोडा लीजिए, उसे थोड़े पानी में मिला लीजिए, उसका हल्का पेस्ट बनाइए और उसे 10 मिनट के लिए जिन जगहों पर दाने, रैशेस, खुजली हो गई है, उन जगहों पर इसे लगा लीजिए। सोडे में जो होते हैं वो क्षारीय गुण पाए जाते हैं। क्षारीय गुण पाए जाने की वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द में बहुत राहत देता है। तो
फिर दोस्तों इस बारिश के मौसम का आनंद लीजिए, कीड़ों से मत घबराइए, बस कीड़ों के इलाज के लिए जो बताए गए सुझाव हैं अपनाइए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही जानकारी के आगे बढ़ाइए, हमारे चैनल को शेयर